एक दिन उसको कोई पूछने के लिए आया और किसी ने पूछा उसे कि क्या कर रहे हो, और उसने कहा मैं रोज 27 गाथा याद करता हूं। सेकंड डे गाथा याद होनी बंद हो गई। किसने अहंकार किया? इतने दिन तक उसके मन में अहंकार नहीं था, तो गाथा का प्रयोग, लेशा का प्रयोग चल रहा था। ये उत्तर इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि कई बार ये सवाल उठते हैं कि चंड कौशिक पर परमात्मा की नजर का असर हो गया, गौशालक पर क्यों नहीं हुआ, जमाली पर क्यों नहीं हुआ, अर्जुन पर श्री कृष्ण का असर हुआ, दुर्योधन पर क्यों नहीं हुआ? और उसका उत्तर केवल इतना ही है कि सामने वाला यदि दरवाजा बंद कर दे तो परमात्मा और गुरु भी कुछ नहीं कर पाते, मां बाप भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लेशा के प्रयोग मैंने बहुत क्षेत्रों में कराए। पुरुषाकार में कराता हूं, अष्टमंगल में कराता हूं, और इसलिए इस बार बहुत बार मैंने लेशा की चर्चा करी है, जैनोलॉजी के सेशन में करी है, उत्तराध्ययन में करी है, लेकिन इस बार लेशा को पूरी गहराई से और समग्रता से आप तक पहुंचाने का प्रयास करने का मानस बना है। और मैं चाहूंगा, शायद आप भी चाहोगे, कि हम केवल सुने ही नहीं तो इसको जीना शुरू कर दें, केवल देखे ही नहीं तो खाना शुरू कर दें, और इसको खाने के लिए, इसके प्रयोग करने के लिए आपको कोई उपास नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई स्वाध्याय नहीं करना पड़ेगा। मैं तो आपको कहूंगा कि मैं आपको सामयिक और प्रतिवन कोई पचकान भी लेने की जरूरत नहीं रहेगी, केवल एक आपकी प्रामाणिक इच्छा होनी चाहिए, एक कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए, अननेगोशिएबल कमिटमेंट होनी चाहिए कि हमें ये प्रयोग करना है। और यदि आप ये प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आप, आपका परिवार, आपके स्नेहीजन एक अनूठा अनुभव ले लोगे। इतना ही नहीं, जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं अपना समाधान कर लोगे। यदि आपकी लेशा, परमात्मा ने दो प्रकार की लेशा बताई है, एक शुभ लेशा, एक अशुभ लेशा है। ऐसे लेशा के 6 क्लास किए गए हैं जो आपने भजन में सुने। एक काली है, कृष्ण लेशा ने काली है, महाकाली है, बिल्कुल ब्लैक होल है। जैसे ब्लैक होल में कुछ भी चला जाए तो बाहर निकलता नहीं है, ऐसी कृष्ण रेशा है, महाकृष्ण रेशा है, संक्लिष्ट कृष्ण रेशा है। और उस कृष्ण रेशा में भी बहुत प्रकार है। एक कृष्ण रेशा है कि बिल्कुल भयंकर है, और एक कृष्ण रेशा है तो कृष्ण रेशा लेकिन शुभंकर है। हाँ, बिल्कुल आराम से सुनना आप। एक कृष्ण रेशा है कि जो बहुत भयंकर है, और एक कृष्ण रेशा है कि जो उपकारी है। तो वो कृष्ण रेशा का भी कैरेक्टर है। ऐसी नीली रेशा है जैसे आसमान के समान। एक कबूतरी कलर की रेशा है,
पर ये जो कलर की बात चल रही है ये बॉडी कलर नहीं है, ये कलर है उसके कैरेक्टर के, कलर है उसके भावों के, कलर है उसके सोच के, कलर है उसके अंतर की चेतना के, इनर बॉडी के। ये कलर उसके केवल सोल के नहीं, कलर उसके केवल कर्म के नहीं, तो ये इनर बॉडी है। सोल प्लस कार्बन शरीर प्लस तेजस शरीर, आत्मा प्लस कार्बन शरीर प्लस तेजस शरीर, इन तीनों को मिलकर के जो बोलती है उसको इनर बॉडी कहते हैं। आपके संस्कार, आपकी धारणाएं और आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर और चेतना, इन तीनों का संगम, इन तीनों के संगम से जो बनती वो लेशा है। वो चाहे कृष्ण लेशा हो चाहे शुक्ल लेशा हो, ये केवल कार्बन से नहीं बनती है, केवल तेजस से नहीं बनती है, इन तीनों के संगम से बनती है। ये तीनों साथ में है तो लेशा है, और ये तीनों अलग अलग हो जाए तो लेशा चली गई, समाप्त हो गई। तो इसी तेजो लेशा है, जैसे उदयमान होने वाला सूरज होता है, और वो जैसे बहुत सारे सृष्टि में बिना के लोग उसके अस्तित्व के कारण से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, वैसे एक लेशा है। एक लेशा है कमल के समान, लोटस, जो कीचड़ में खिलता है। परमात्मा ने उसको नाम दिया पद्मलेशा है, और पद्म यानी लोटस, फ्लावर नहीं कहा उसको, पद्मलेशा का है। पुष्पलेशा भी नहीं कहा, पद्मलेशा ही कहा, केवल कमल फूल का है, इसलिए कहा कि उस लेशा के उसके कैरेक्टर में पूरा लोटस का कैरेक्टर समाया हुआ है। और द ग्रेट लेशा है शुक्ल लेशा, कृष्ण लेशा का बिल्कुल दूसरा सिरा है, कि जिसमें कुछ भी चला जाए तो अमृत बन जाता है। एक कृष्ण लेशा है कि जिसमें कुछ भी चला जाए तो जहर बन जाता है, कुछ भी गया उसमें तो उसने जहर ही बनना है। और शुक्ल लेशा वो लेशा है कि जिसमें कुछ भी चला जाए तो उसने अमृत ही बनना है, उसमें कांटा भी डालो तो फूल बनना है, और कृष्ण लेशा में फूल भी डालो तो कांटा बनना है। और ध्यान में रखना है, ये लेशा परमानेंट नहीं होती है, ये कोई तुम्हारे प्रारब्ध का खेल नहीं है, ये कोई तुम्हारे भाग्य का खेल नहीं है, ये चेंजेबल है। इसको तुम डिस्टर्ब भी कर सकते हो और डेवलप भी कर सकते हो। स्वयं के लेशा को भी तुम करेक्ट कर सकते हो, प्योर बना सकते हो, और दूसरे के लेशा को भी तुम डिस्टर्ब कर सकते हो, डेवलप भी कर सकते हो। और आज के सारे माहौल में तुम परिवार में रहते हो, एक अच्छा अवसर है तुम्हारे लिए। ऐसा ही सहज तुम्हारा परिवार के साथ में रह रहे हो, यदि लेशा के सूत्र आपके पास पहुंच जाए तो तुम्हारी सहज आराधना हो जाएगी, नहीं तो विराधना तो चली रही है। और इस आराधना के लिए आपको कुछ भी करने का, ये बिल्कुल नो रिचुअल, ध्यान में रखना है। ये जो लेशा का विषय है इसमें कोई रिचुअल नहीं, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई वर्शिप नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं है, कोई प्राणायाम भी नहीं करना आपको, कोई योगा भी नहीं करना है।
आपकी लेशा चेंज हो गई तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ जाएगी। ये लेशा का प्रभाव है। इसलिए ये मत कहो कि जैसा मेरा भाग्य होगा वैसा होगा। परमात्मा कहते कि जैसी तेरी लेशा होगी वैसा होगा। तेरा वर्तमान तेरा भविष्य कैसे होना है ये लेशा तय करती है, और लेशा कैसी होनी चाहिए ये आप तय करते हो। ये आपके हाथ में है। प्रारब्ध आपने पास्ट में किया होगा, आपके दूंगे, अब क्या करो, वो प्रारब्ध है उसमें मैं क्या कर सकता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम। जो कहते हैं ना कड़ा न कमान न मौका दी, अब जैसे कर्म बंद है वैसे रहेंगे, अब क्या कर सकते हैं। परमात्मा कहते कि लेशा चेंज कर लेना, तेरी लेशा चेंज हो जाएगी तो कर्म के फल चेंज हो जाएंगे। ये बड़ा गजब का है। इसलिए लेशा आपको लगेगा मिरेकल है, और सच में जितना जितना आप सोचना चाहोगे इस लेशा पर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको लगेगा कि आज विश्व में यदि किसी पर प्रयोग करने की जरूरत है तो लेशा पर। किसी अपराधी को सुधारना हो तो उसकी लेशा चेंज कर दो, वो चेंज हो जाएगा। इसलिए तो मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि जिन शासन के पास एक ऐसा विज्ञान है लेशा का कि जिस पर रिसर्च नहीं हुआ है। चर्चा तो बहुत हो गई लेकिन रिसर्च नहीं हुआ है। और मजेदार बात है कि लेशा ये जैसा वायरस है ना, वायरस वायरस का ही कैरेक्टर लेशा का है। जब ये एक्टिव हो जाता है तो जीव होता है, जब एक्टिव नहीं रहता तो जीव जैसा दिखता ही नहीं। वैसा लेशा का है। लेशा में वर्ण गंध रस स्पर्श है। लेशा में वर्ण गंध रस स्पर्श है। इसका मतलब ये फिजिक्स का विषय है। सारी चर्चा जो परमात्मा आपके साथ करेंगे इस विषय पर चलते हुए, तो किस लेशा का क्या वर्ण है, किस लेशा का क्या गंध है, किस लेशा का क्या रस है, किस लेशा का क्या स्पर्श है, नहीं वर्ण गंध रस स्पर्श है सारे भौतिक गुणधर्म है, वस्तु के गुणधर्म है, जड़ के गुणधर्म है। टिपिकल जो शब्द है जिन शासन का वो पुद्गल के धर्म है। पुद्गल यानी पदार्थ। वर्ण गंध रस स्पर्श कोई आत्मा के नहीं है। वर्ण गंध रस स्पर्श ये चारों पदार्थ के होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अध्यात्म की चर्चा करने वाले कहते रहते हैं कि आत्मा पर प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं हो सकते, लेबोरेटरी में प्रयोग नहीं हो सकते। आध्यात्म ये बियॉन्ड द साइंस है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं परमात्मा के आध्यात्म विज्ञान में एक ऐसी एक ब्रांच है लेशा कि जिसमें लेबोरेटरी में प्रयोग हो सकते हैं। सोल पर प्रयोग नहीं होंगे लेकिन लेशा पर प्रयोग हो सकते हैं। उस लेशा में इंक्लूड है सोल। मैं तो चाहूंगा कि जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं यदि उनके परिचय में उनके संपर्क में कोई फिजिक्स वाला हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई रिसर्च करने वाला हो तो उनको ये साथ में ज्वाइन कर ले। इसलिए आग्रह करना चाहता हूं कि ये बहुत एक ऐसा विषय है कि जिसका कभी दोहन नहीं किया गया है, जिस पर व्याख्यान तो बहुत दिए गए लेकिन जिसकी संभावनाओं को कभी उजागर नहीं किया गया है। और सच्चाई तो यह है
कि बिना लेशा को समझे आप धर्म को, अध्यात्म को ना समझ पाएंगे, ना जी पाएंगे। सच में धर्म को जीना हो, सच में आपको आध्यात्म की यात्रा करनी हो, स्वयं को सच सुधारना हो, तो थोकड़ों को सीखने की जरूरत नहीं है आपको, तत्व ज्ञान की भी जरूरत नहीं, फिलॉसफी की भी जरूरत नहीं है। आप लेशा को समझ लो, आप सब कुछ कर सकोगे। लेशा के माध्यम से परमात्मा ने एक ऐसा विज्ञान दिया है, ऐसे एक साइंस दिया है, एक ऐसी साधना दी है कि जिसके माध्यम से आप स्वयं के भी परमात्मा बन सकते हो, दूसरे के भी परमात्मा बन सकते हो। इसलिए आरंभ विद्या के जितने कार्यक्रम चल रहे हैं वो सारे लेशा के आधार पर चल रहे हैं। चाहे वो गर्भ संस्कार का हो, चाहे वो पेरेंटिंग का हो, चाहे ब्लिसफुल कपल का हो, चाहे पुरुषाकार का हो, चाहे डिस्कवर का हो, चाहे अष्टमंगल का हो, कि लेशा चेंज हो गई, लेशा करेक्ट हो गई तो आदमी करेक्ट हो गया। अगली बात बोल रहा हूं, शुभ मुहूर्त मत देखो, शुभ लेशा देखो। तुम्हारी लेशा शुभ होगी तो तुम किसी भी दिशा में जाओगे तो शुभ ही होगा, और किसी भी समय जाओगे तो भी शुभ ही होगा। और तुम्हारी लेशा यदि कृष्ण लेशा है तो किसी भी लेशा में कुछ भी करो उसके परिणाम उल्टे ही आने। रामायण का प्रसंग याद करो ना, एक ही पल में है ना, एक ही पल है, वही समय, कई का वही समय है, दशरथ का वही समय है, राम का भी वही समय। समय कोई अलग थोड़ा है, समय एक ही है। अब उस समय को आप मंगल कहोगे या मंगल कहोगे, और क्षेत्र भी एक ही है।